हेलो गाइस, आप सभी का एएसके एग्जाम स्टडी में स्वागत है। आज का टॉपिक होगा जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। भारत में जलमार्ग यात्रियों और माल के परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। इसमें आंतरिक जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग शामिल हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देश के जलमार्गों के भाग, इसे भी आइए आसानी से समझते हैं, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से। एंड जो मित्र नए हैं चैनल पर, इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें एंड प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहें। तो कितने भागों में बांटे गए हैं, तो आइए समझते हैं उन्हें। अंतःस्थलीय या आंतरिक जलमार्ग एंड महासागरीय जलमार्ग। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आइए उन्हें भी समझते हैं। देश में राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास, अनुरक्षण तथा नियमन हेतु वर्ष 1986 में अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण और स्थापित किया गया था, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट डेट है। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1987 में की गई थी। यह डेट दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। यह एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरणीय अनुकूल है। तो आइए आगे समझते हैं। आंतरिक जलमार्ग की वर्तमान स्थिति क्या है? यहाँ से क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बन सकते हैं। तो आइए समझते हैं। गंगा, भागीरथी, हुगली जलमार्ग से कौन से खाद्यान्न परिवहन किए जाते हैं, ऐसे भी समझते हैं। इस जलमार्ग पर यात्रियों के अतिरिक्त खाद्यान्न, कोयला, धातु, अयस्क, उर्वरक, कपड़ा एवं चीनी का परिवहन किया जाता है। इसे भी समझते रहिए, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी से कौन से व्यापार किए जाते हैं, यानी ऐसे भी समझ लेते हैं। यहाँ जूट, चाय, लकड़ी, चावल, खाद्य तेल, मशीनरी तथा उपभोक्ता वस्तुओं का परिवहन किया जाता है, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। केरल के कयाल से क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस किया जाता है? तो ऐसे समझते हैं। इससे नारियल, मछली, सब्जियां, ईंट, छप्पर तथा इमारती लकड़ी को भी परिवहन किया जाता है। कोचीन बंदरगाह पर आयातित होने वाला माल 10% इन्हीं जलमार्गों द्वारा किया जाता है। तो समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। गोवा की नदियां से क्या परिवहन किया जाता है? यहाँ लौह अयस्क, मैगजीन अयस्क, मछली, नारियल एवं इमारती लकड़ियों का परिवहन किया जाता है। जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट, आइए इसे बाय मैपिंग के थ्रू समझते हैं। एंड यहाँ से एक क्वेश्चन आगामी एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। तो आइए इसे आसानी से समझते हैं। जल परिवहन की कुल लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। यह फैक्ट आगामी एग्जाम में डायरेक्ट रूप से पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1, इसे इंग्लिश नेम में किस नाम से जानते हैं? तो नेशनल वाटरवे 1। एंड नेशनल वाटरवे 1 किस किस को जोड़ता है भाई आपस में? इलाहाबाद को हल्दिया से एंड हल्दिया को इलाहाबाद से। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यह कहाँ से गुजरता है? एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टार कर लें। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार से गुजरती है। एंड यूपी से जो नदियां दाईं एंड बाईं तरफ से मिलती हैं, इस मैपिंग के थ्रू आप सभी मित्र आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए महत्वपूर्ण तथ्य को समझते हैं। इलाहाबाद से हल्दिया के बीच तक का यह जलमार्ग गंगा, भागीरथी एवं हुगली नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। इस जलमार्ग की लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। इसे अक्टूबर 1986 में जलमार्ग 1 घोषित किया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विकासात्मक उद्देश्य के अंतर्गत इसे तीन भागों में विभाजित किया गया है। हल्दिया से फरक्का 560 किलोमीटर, फरक्का से पटना 460 किलोमीटर एंड पटना से इलाहाबाद जो 600 किलोमीटर है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है।